नमस्कार मित्रों, माय नेम इज प्रणव कुमार तिवारी एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो ज्ञान रेमेडीज में। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रह की। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा जो है वो बहुत ही एक अहम ग्रह है, आप जानते हैं। और हमारे वैदिक शास्त्रों में इस चीज का हमें उल्लेख मिलता है, जिसमें बोला गया है, स्पष्ट तौर पे बोला गया है कि चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, हमारा मन है। चंद्रमा जीवन में, इंसान के व्यक्ति विशेष के जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। और चंद्र ग्रह की पीड़ा जब व्यक्ति के जीवन में आती है, तो चंद्रमा की पीड़ा जब भी इंसान के जीवन में आती है तो इंसान अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में फंस जाता है। क्योंकि आपका चंद्रमा यदि पीड़ित है तो आपके बहुत सारे, चंद्रमा क्या है? आपका मन और आपका ब्रेन, आपकी इमेजिनेशन पावर, आपके थॉट्स, आपके आइडिया, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कला को भी रिप्रेजेंट चंद्रमा करता है। चंद्रमा जब आपका खराब होता है तो बहुत से इश्यूज आते हैं। आपको मानसिक रोग हो सकते हैं और आपको हार्मोन्स इनबैलेंस की समस्या हो सकती है। और चंद्रमा बहुत सारे, कहना चाहिए, चंद्रमा की पीड़ाएं जो होती हैं जीवन में बहुत ही प्रकार की हमें होती हैं, जिसके हम और आप इस चीज का सामना कहीं ना कहीं जीवन में करते ही हैं। तो देखिए, मैं ज्योतिष के माध्यम से आपको कुछ अपने अनुभव और कुछ हमारे वैदिक शास्त्र के जो अच्छे उपाय हैं, जो कारगर हैं। देखिए, उपाय बहुत सारे हैं। आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और हर एस्ट्रोलॉजर एक अपना उपाय बताता है। देखिए, उपाय सब कुछ अच्छे हैं, सब अच्छे उपाय हैं और उन उपायों का अपना एक अलग कहीं ना कहीं तथ्य होता है, एक अर्थ होता है जिसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। तो आइए जानते हैं चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए, शुभ करने के लिए और बैलेंस करने के लिए चंद्र ग्रह के बहुत ही अच्छे उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ, तो सर्वप्रथम उपाय ये है कि चंद्रमा कहां पर है? हमारे भगवान शिव के मस्तिष्क पर है। भगवान शंकर को यदि आपने प्रसन्न कर लिया, यदि आप शिव के उपासक हैं, भगवान शंकर की यदि आप नित्य पूजन करते हैं, तो आपका चंद्रमा वहीं से अच्छा शुरू हो जाता है। यदि आप भगवान शंकर की पूजा नियमित करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो आप देखेंगे अपने जीवन में कि चंद्र से रिलेटेड आपको इतनी तकलीफें आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी और चंद्रमा आपका अच्छा ही रहेगा। आप शिव उपासना बहुत करिए। शिव उपासना में आप भगवान शंकर को दूध का अभिषेक करिए। भगवान शंकर को दूध का अभिषेक करिए, जिससे कि आपको इस चीजों से बहुत ही रिलीफ मिलेगा। दूसरा उपाय चंद्र ग्रह को अच्छा करने का यह है कि अपनी मां की सेवा करना आज से ही शुरू कर दीजिए। जी हां, चंद्रमा आपकी मां है। हर ग्रह अपना एक रिलेशन बताता है, तो चंद्रमा हमारी मां है, तो हमारी अपनी मां की सेवा हमें करना शुरू करना है। देखिए जी, आप बहुत उपाय कर लीजिए, हर उपाय कहीं ना कहीं लाइफ में आपको बेनिफिट देगा ही देगा, परंतु एक माँ की सेवा करना से आपका चंद्र ग्रह बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मेरा सेकंड उपाय में, सेकंड रेमेडी में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी माँ की सेवा करिए, माँ की सेवा करिए, माँ का आशीर्वाद रोज लीजिए। और यदि आपकी माँ नहीं है तो आप अपनी माँ के फोटो के समक्ष, यदि आपकी माँ नहीं है तो आपकी माँ की यदि फोटो आपके घर में पूजन कक्ष में या जहाँ आपने उनको स्थान दिया हुआ है, वहां पर जाके अपने माँ के समक्ष खड़े होकर 1 मिनट या 5 मिनट, जितना भी आपसे हो सके, समक्ष खड़े होकर अपनी माँ को सच्चे हृदय से याद करके उनको प्रणाम कीजिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। तो आपका चंद्रमा वहीं से अच्छा होना चालू हो जाएगा। तीसरी चीज, अब बात करते हैं चंद्र ग्रह को यदि आपको ठीक करना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप नहाने के पानी में दूध डालकर स्नान कर सकते हैं, जिससे कि आपका चंद्र ग्रह बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये तीसरा उपाय है कि दूध, और वो भी गाय का दूध, भैंस का दूध नहीं, देसी गाय का दूध। देखिए, आपको यदि उपाय से लाभ लेना है तो आपको क्वालिटी से समझौता करना नहीं चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। तो जितना भी हो, उपाय में जो भी सामग्रियां होती हैं, यदि उच्च कोटि की, अच्छे, शुद्ध हो, तो आपका बहुत अच्छा उन उपायों से आपको लाभ मिल सकता है।
तो आप इस चीज़ में आपको मैं बताना चाहूँगा कि नहाने के पानी में आपको दूध डालकर नहाना है, इससे आपका चंद्र ग्रह अच्छा रहेगा। चौथा उपाय मैं बता रहा हूँ कि चंद्रमा अच्छा करने के लिए आपको चंद्र के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। चंद्रमा का बीज मंत्र कौन सा है? ओम सोम सोमाय नमः। मैं लिख दूंगा नीचे, आप देख लीजिएगा। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। माला से आप किसी भी रुद्राक्ष की माला से आप जाप करें। और यदि आप जाप कर रहे हैं तो किसी शिव मंदिर में, यदि आपके घर के आसपास यदि कोई मंदिर हो तो वहां यदि आप जाते हैं, तो यदि आपको ऐसी कोई यदि एकांत की जगह मिल रही है, वहां आप बढ़िया बैठकर भगवान शिव का जाप करिए, माला लीजिए और 108 ओम सोम सोमाय नमः भगवान शिव के समक्ष बैठकर भगवान शंकर का ध्यान कर कर, चंद्रमा को याद कर कर, ध्यान कर कर ओम सोम सोमाय नमः का 108 जाप करना है आपको। या जाप नहीं कर सकते तो 21 बार आपको जाप करना है। और साथ ही साथ जाप करने के बाद अपनी मां का तकरीबन 7 बार अपनी मां का मन ही मन नाम लेना है। तो हमने चंद्रमा को मां से कनेक्ट किया। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मां है। तो मां की भी आपको ब्लेसिंग मिली, साथ ही साथ आपको भगवान शंकर की ब्लेसिंग मिली और आपका चंद्रमा बैलेंस होना शुरू हो गया। तो ये उपाय हो गए आपके ये उपाय हो गए नंबर 3। अब उपाय नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूं कि आपको, यदि आपके घर में शंख है और वो भी दक्षिणावर्ती शंख यदि हम अपने पूजन कक्षों में रखते हैं, घरों में पूजा पाठ में इसका उपयोग होता है, तो दक्षिणावर्ती शंख आता है, उस शंख की आपको पूजा करनी है। यदि आप घर में यदि पूजन कक्ष में उसको स्थापित कर लें, शिवालय के साथ में या शिवालय के बगल में कहीं भी यदि आपको, जहां आपको जगह मिले वहां आप उसको स्थापित कर लीजिए और भगवान शंकर के वहां आप स्थापित करके दक्षिणावर्ती शंख की पूजन कीजिए आप। उससे आपको चंद्रमा से रिलेटेड जितने भी दोष हैं आपको देखेंगे कि आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में उसमें आपको कमी आती दिखेगी। और सफेद 5वें नंबर में आपको आखिरी रेमेडी बताने वाला हूं जो बहुत ही कारगर है। आप इसको करके देखिए और आप मुझे बताइएगा कमेंट में लिख के कि आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। सोमवार के दिन ग्रह की होरा, देखिए 24 घंटे में एक पर्टिकुलर ग्रह की होरा होती है, मतलब उस पर्टिकुलर ग्रह का एक टाइम ऑफ पीरियड होता है। तो आप कैलेंडर वगैरह देख लीजिए, उसमें मोबाइल में आपको होरा के बारे में पता चल जाएगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम में, वैसे तो यदि कहा जाए तो पूरा दिन ही उस ग्रह से रिलेटेड होता है, लेकिन एक जो समय टाइम ऑफ पीरियड होता है, उस टाइम में यदि आप उस ग्रह से रिलेटेड उसका दान करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट 2 गुना हो जाता है। तो आप सोमवार की प्रातः बेला में स्नान के बाद, पूजन के बाद किसी भी शिव मंदिर में जाइए और सफेद कलर की जो दूध की बर्फी होती है, सफेद कलर की दूध वाली जो बर्फी होती है, मावे वाली बर्फी, और जिसमें कहना चाहिए वाइट बर्फी होती है, उस बर्फी को आपको भगवान शंकर के समक्ष रखना है, भोग लगाना है यथासंभव, और उसके बाद आपको वो गाय को खिलाना है। खिलाएंगे किससे? अपने दाहिने हाथ से। अधिकांश लोग करते क्या है कि किसी भी हाथ से खिला देते, नहीं जी, हमारा हाथ ये है, सीधा हाथ है, पवित्र हाथ है, और हम इसी हाथ से गाय को खिलाएंगे और खिलाने के बाद उसकी गाय की पीठ पर आपको हाथ फेरना है। इतने उपाय आप करिए, आप देखिएगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, आपके चंद्र ग्रह आपका इतना अच्छा बैलेंस हो जाएगा। यदि जन्मांक में यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है, दूषित है, या काल सर्प दोष है, या कहना चाहिए चंद्र राहु का कनेक्शन है, या कोई भी कोई भी सिचुएशन हो कुंडली में, आप मेरी ये 4 रेमेडी करिए श्रद्धा से, आपको निश्चित ही इस चीज का लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राधे। देखते रहिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे बहुत सारी ज्योतिष रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूंगा ताकि आसान भाषा में ज्योतिष आपको समझा सकूं और ज्योतिष का लाभ दे सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।